जनता का मूड जानने इस वक्त हम हैं गुड़गांव में। गुड़गांव बड़ा लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है, लेकिन इस कंस्टिट्यूंसी में लगभग 9 विधानसभा क्षेत्र है। इन 9 विधानसभा में 4 तो गुड़गांव से ही हैं। लोगों की राय जानते, कुछ युवा बैठे हुए, उनसे जानते हैं कि क्या चल रहा है गुड़गांव में। भाई बदलना चाहिए। 10 साल से बीजेपी की सरकार है। भाई हमारे लिए तो कोई भी आए कोई दिक्कत नहीं, हमने काम होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, कोई सी सरकार करवा दो, काम करवा दो बस। अभी सर यहाँ पे तो मेट्रो सिटी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि देहात का इलाका है, सड़कें जमी, पानी जमी रहती, सड़कें टूटी हुई है, काफी ट्रैफिक जाम। जी, आपको लगता है कि जो हालात है वो सुधरने चाहिए? बिल्कुल सुधरने चाहिए जी। आपकी राय में क्या होना चाहिए? आप युवा हैं, आपकी भी कुछ भाई सरकार को सोचना चाहिए कि जनता को दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो सोचा जाए जनता के बारे में। माहौल बदलना है कि नहीं? बदलना चाहिए, चाहे सरकार बदले या ना बदले, लेकिन माहौल बदलना चाहिए। कुछ और ऐसे लोग हैं जो चाय पीने के लिए आए हुए हैं। सर, आप कहाँ से हैं? मैं नोएडा से। आप गुड़गांव काफी दिनों से आते जाते होंगे। गुड़गांव की हालत कैसी है? बढ़िया है हालत। मैं तो पहली बार ही आया हूँ इधर, मैं नहीं आता हूँ। आपको देश का पूरा माहौल कैसा, माहौल बदलना चाहिए देखिए से? नहीं, देश का माहौल तो ठीक ही है। देश का माहौल क्या खराब है? देश का माहौल तो ठीक है। सरकार ठीक चल रही है। बिल्कुल। क्या माहौल बदलना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से माहौल तो सही बदला जा रहा है, सही चल रहा है। यहाँ की सरकार की नहीं कह सकते हम। यूपी सरकार तो हमारे ठीक है, उधर हम तो यूपी से हैं। हाँ, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया चल रही है और ऐसे ही चलना चाहिए। कांग्रेस ने क्या भाई, क्या किया कांग्रेस? 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने? कुछ नहीं किया। बीजेपी सरकार बढ़िया कर रही है, देश के लिए कर रही है, विकास कर रही है, सब कुछ कर रही है। यहाँ की सैनिक सरकार, यहाँ का हम तो भाई दिल्ली से हैं। क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो जनता चाह रही है। बीजेपी सरकार सबसे बढ़िया, अच्छी सरकार है, अच्छा काम कर रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रही है कि वो तो सबकी अपनी अपनी सोच है। महंगाई बढ़ गई। महंगाई तो बड़ी है, तो ऐसे जो है सभी की बड़ी है, और बड़ी है तो जो है क्या होगा, बढ़नी भी चाहिए। महंगाई पर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, पहले भी थी। कामकाज से ठीक है? कामकाज से। आप युवा हैं, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या आप बीजेपी की सरकार अच्छा काम कर रही है? हम बीजेपी के सम्मुख हैं, बीजेपी के साथ ही हैं। अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम। लेकिन राहुल गांधी कर रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, अपराध बढ़ गया है। देश के लिए ना, देश के लिए अच्छी है। कुछ नहीं कर रहा। क्या किया उसने? उसके बस का कुछ नहीं है। वो पप्पू कहते हैं ना, पप्पू है। वो प्रधानमंत्री के लायक है क्या? वो एमएलए के लायक नहीं है, प्रधानमंत्री के लायक क्या रहेगा? मोदी है तो सब कुछ है। उसके बाद योगी महाराज। हाँ, उसके बाद योगी महाराज, योगी बेवकूफ बना ला देश ने, और बना के खा के ये क्यों रोए हैं? इनके गए लांडरी नू रोए हैं। और बस तो भाई गुलाम और हो जाएगा, देश गुलाम हो जाएगा। निकला है, बेकार हो जाएगा। ठीक है ना? बहुत बढ़िया चल रहा है, 10 साल तो आगे भी बहुत चलना चाहिए। आगे भी चलेगा, आगे भी चलना चाहिए। और मोदी को नहीं मोदी हमारे दिन अजी चाहिए हमारे थे जनार्दन है, कुछ भी कर सका पब्लिक। तो मोदी मार दी थी, नहीं मारते ये गलत करेंगे तो ना भाई। टाइम सबका होता है, सबका बराबर नहीं है ये। हाँ बिल्कुल, पब्लिक है ये। हाँ, कोई भी गलत कर लो, मैं कर लूंगा, मैं भी नीचे आऊंगा, यही कि सर, आप काफी दिनों से चाय की रेवड़ी लगा रहे हैं यहाँ पे, क्या माहौल है यहाँ का? देखो सर, ऐसा है जो अच्छे काम किया हो अब तो वही बनेगा। रही बात बीजेपी का, तो है ही है, वो तो कितना ही कुछ कर ले, वो बनेगी बीजेपी। आपके दुकान पर सभी लोग आते हैं, कांग्रेस वाली, बीजेपी? तो बहुत आता है सर, लेकिन वो है यहाँ का जो कैंडिडेट है वो अपने हिसाब से ही करेगा। हाँ, जो लोग पसंद करते हो वो ही जाएगा, और जाएगा बीजेपी का तो वैसे ही वो हो जाता है अपने आप। हरियाणा का माहौल बदलना चाहिए? देखो सर, काम कर रहे हैं, हम तो ये कहते हैं जो काम करे उसी को करो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। जो काम करे ना देश हित के लिए, जो काम करता वही होना चाहिए। कमा के दुनिया ने खाना है, कमा के दुनिया, हम कमा के खा रहे हैं, लेकिन हम तो ये चाहते हैं जो काम करे ना वही बढ़िया है। और अब तो लगा लो बीजेपी का काम अच्छे ऊंचे स्तर पे है, अब तो उसी का चल रहा है डंका। काम किया बंदे ने, चाहे कोई भी कुछ कहे, लेकिन काम किया उसने।
ये थे लोगों की राय जो बता रहे थे कि मोदी सरकार ने काम किया है। सर आप कहाँ से हो? गुड़गांव से हो, तो आप तो लोकल हो, आपको यहाँ की परिस्थिति की जानकारी होगी। क्या आपको लगता है कि 10 साल से सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार बदलनी चाहिए? मैं बदलनी चाहिए सरकार, बिल्कुल। जो निर्दलीय विधायक हमारे नवीन भाई गोयल जी बनेंगे अब की बार, क्योंकि उन्होंने ना पद पे रहते हुए भी बहुत अच्छे काम किए हैं। हम तो उनके पुरजोर समर्थन में हैं, क्योंकि नवीन भाई जैसा कोई इस क्षेत्र में प्रत्याशी नहीं है। ये आपको क्या लग रहा है जो कि माहौल बदलना चाहिए? ऐसा क्या है दिक्कतें यहाँ पे? बताते हैं आपको, यहाँ पर जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है। सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, सीवर नहीं है, लोग त्रस्त हैं। जितनी भी परेशानियां हो सकती हैं, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, कोई भी किसी की सुनवाई नहीं है। सारी का पिछले वो एमएलए थे क्या, सुधीर सिंगला जी, हमने तो आज तक देखा ही नहीं उनको। बताओ कहाँ है वो? लेकिन बीजेपी ने तो कैंडिडेट चेंज कर दिया। भाई बीजेपी तो सरकार तो पहले भी वही थी, अब भी वही है। ये आपके हिसाब से माहौल बदलना चाहिए? भाई बिल्कुल बदलना चाहिए। जो गरूर में है जो सरकार, उनको पता लगना चाहिए ना भाई, पब्लिक की जो वोटर की जो ताकत है वो दिखानी चाहिए पब्लिक को। लेकिन सरकार तो ये कह रही कि 23 IIT बना दी, IIM बना दी। अरे सरकार ने कुछ नहीं बना दिया। कहा है, सरकारी हॉस्पिटल तो बना ही नहीं है। जज्जर में एम्स अस्पताल बना दिया। तो हम जज्जर जाएंगे क्या? ये गुड़गांव विधानसभा है, जज्जर विधानसभा है। गुड़गांव में अस्पताल नहीं है। कहाँ है अस्पताल? जो एक था वो टूटा फूटा सा था, वो भी तोड़ के उसका भी कंडम पार्किंग के पैसे ले रहे हैं। बताओ आप। तो सर इस बार माहौल बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए जी। देखो बिल्कुल बदलना चाहिए, माहौल बदलना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल के नाम पे आप ये बता दो क्या है वहाँ? पार्किंग खोल रखी है, वो ठेकेदार से दे दी, उसके पैसे कमा रहे हैं। सरकारी जमीन पे प्राइवेट पार्किंग खोल रखी है। जो सरकार की जो जमीन है हॉस्पिटल की, प्राइवेट पार्किंग चल रही है वहाँ। आपको कल जन सैलाब जाके देखा वहाँ क्या है क्या नहीं। आपको कल जन सैलाब दिखेगा आपको रोडों पे, जब नवीन भाई गोयल जी अपना पर्चा भरने के लिए आएंगे। भाई जो काम करेगा उसके साथ हम, जो काम करेगा गुड़गांव, जो काम करेगा गोयल, और नवीन गोयल जैसा इंसान इस क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि नवीन गोयल भाई ने हर जन जन की भावनाओं का सम्मान किया है, सभी लोगों के साथ रहे हैं नवीन गोयल भाई, और नवीन गोयल जैसा विधायक कोई नहीं है इस क्षेत्र में। तो है हमारे पिताजी यहीं के हैं, हमें पता है। रोजगार बता दो, कहाँ है रोजगार? बताओ। नई चीजें नहीं हो रही हैं। कुछ हो ही नहीं रहा जी, रोजगार भी नहीं है यहाँ। रोजगार का बता दो क्या है? सब भारी लोग लगे हुए हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट लगा लो, कुछ भी प्राइवेट सेक्टर में लगा लो, सब बाहर के, सब बिहारी बंगाली यही फंसे पड़े हैं। सरकार तो कह रही कि बिना पर्ची और खर्ची के मैंने नौकरी दी। क्या बिना पर्ची और खर्ची की नौकरी दी सरकार ही कह रही है। कहाँ दी है? स्टेट सर्विस पुलिस में भाई साहब सब वो है, अंदरूनी बातें हैं जी, वो चलता रहता। देखो मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, समझ रहे हो? वो तो आम जनता को पता कितनी नौकरी है, कितनी क्या है, कितनी नहीं है। जो रेहड़ी पटड़ी वाले उनसे भी 200 400 रुपए लेते हैं। बहुत तगड़ा भ्रष्टाचार है जी भाई, वो तो है ही भाई साहब। पहले भी ले रहे थे। रोजगार रोजगार क्यों नहीं? रोजगार बहुत रोजगार है भाई, करने वाले को काम की कमी ना है भाई। वही चीज तो कह रहे हैं, वही चीज तो कह रहे हैं भाई। वो भी काम ही कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे कांग्रेस के राज में। मतलब आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस पे बोल रहा हूँ। अपना व्यू रखना है, अपना विचार। भाई हमने तो रख दिया अपना विचार। भाई हमने माना कोई वो भाई वो प्राइवेट वो थोड़ी ना है अपनी। कह तू जो तने परेशानी है वो बता। भाई गलत बात है। कोई बात नहीं। तो ये राजनीतिक गरम में बहस हो रही है। आप कहाँ से हो? बिहार से हो? यहाँ क्या करो बिहार से आगे? यहाँ पे मेरा गाड़ी लाइन चेंज का चलान हो गया था ना। अब यहाँ लोग कह रहा है कि बिहारी और बंगाली आके नौकरी छीन लिया। नौकरी तो हम अपना खुद गाड़ी है सर ये। लेकिन लोग कह रहे हैं कि यार नौकरी छीन लिया, हम लोग लिए नौकरी नहीं है जो यहाँ के लोग हैं। हम खुद बिजनेस कर रहे हैं, अपना गाड़ी लेके खुद यहाँ पे चला रहे हैं। हमारे वहाँ पे कम चलता है, यहाँ पे हम लोग लेके चला रहे हैं। यहाँ पे तो हमें लूटा जा रहा है। 200 जो 1500 का चलान रोड पे है, वो आज 5000 का चलान भुगत देने के लिए आए हैं। 4 दिन से ठोकर खा रहे हैं। 4 दिन हुआ गाड़ी बंद हुए हुए। एक गाड़ी 7000 रुपये डेली का काम कर रहा है, 4 दिन बंद है। या मोटर मालिक क्या करेंगे? हम मोटर मालिक है मान लो, हमें तो रोड पे भी देना पड़ रहा है। बाद बाकी किस्त वाले हमारे पीछे वो ताला लेके पड़े रहते हैं। भाई एक किस्त टूटा दूसरे में आ गया उठाने के लिए। क्या हम किसका लूट रहे हैं? खुद हम टैक्स पे कर रहे हैं सारे कुछ, है ना। लूट क्या रहे हैं आप बताइए ना, क्या चीज लूट रहे हैं? 10 साल से बीजेपी की सरकार है, लोग कह रहे हैं कि माहौल बदलना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। आपको क्या ऐसा अनुभव हुआ? डिजिटल इंडिया हो गया। पहले अकाउंट में पैसा लगाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता, मोबाइल से ट्रांसफर कर रहे हैं। परिवर्तन हुआ है सब कुछ। धीरे धीरे जो गड्ढा
खुना हुआ था, धीरे धीरे न भरेगा। ऐसा तो है नहीं जो गड्ढा खुना हुआ था एकदम से आके कोई भर देगा। हाँ, मान रहे हैं जो काम हो रहा है लेकिन स्लो हो रहा है, थोड़ा सा स्पीड होना चाहिए, स्लो हो रहा है, बस यही बात। यहाँ की सरकार कैसा काम कर रही है? सही काम कर रहा है, जहाँ तक सही है। बाद में तो करप्शन तो हर जगह है, उसमें तो कुछ नहीं कह सकते। करप्शन तो हर जगह है, हर जगह करप्शन है, हर जगह। ऐसे ही कुछ लोग इनसे बात करते हैं। सर, आप हरियाणा गुड़गांव से हो? कहाँ से हो आप? सिरसा। अच्छा, चलिए, आप हरियाणा की माहौल की बात तो कर सकते हैं। कैसा माहौल है हरियाणा में? हरियाणा में कांग्रेस का माहौल है सर, इस बार बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो ऐसा क्या है सर जो बदलाव के लिए खींच रहा है आपको? सर बदलाव का ऐसा है, बीजेपी ने क्या किया है, बेरोजगारी आज हमारे प्रदेश में सबसे ऊपर है। इतने सालों का रिकॉर्ड देखो ना, सबसे ऊपर है बीजेपी बेरोजगारी में। युवाओं को अगर नौकरी नहीं मिलेगी, कोई एक इच्छा तो होती है ना बंदे को भी, हाँ भाई हम पढ़े लिखे हैं, इतना माँ बाप का पैसा खर्च किया है, माँ बाप की एक आशा होती है भी बच्चा पढ़ेगा लिखेगा कुछ कमाएगा, और इतना पैसा लगा के मैंने डबल MA BEd कर रखी है, टेस्ट मेरे क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, पर नौकरी नहीं है, क्या करे बताओ। एक आस तो है ना, बदलाव तो जरूरी है। इनको भी थोड़ा ऐसा होगा भी हाँ ठीक है हमारे साथ कुछ हुआ है, बदलाव जरूरी है सर। लेकिन सरकार यहाँ की कह रही है कि बिना पर्ची और खर्ची की नौकरी दिया मैंने, इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट किया, एम्स बनाए, अस्पताल बनाए। जो ये अभी नीट का वो लीक हुआ था, वो कहाँ लीक हुआ था? हरियाणा में ही लीक हुआ था सर, वो हरियाणा में लीक हुआ था ना। फिर कैसे आप बिना पर्ची खर्ची के कह रहे हो? बिना पर्ची खर्ची आप ये बताओ नौकरी कितनी मिले, उसका कोई डाटा तो दे हमें भी, कितनी नौकरी दी है हमने आज तक। मैं तो ये कहना बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस सरकार आएगी, और कोई ऑप्शन नहीं है सर। आगे चलते हैं, आगे स्थान पे जहां बात करेंगे और लोगों से और जानेंगे उनका व्यू कि गुड़गांव के बारे में वो क्या सोचते हैं, और साथ साथ सैनी सरकार के बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या वो बदलाव के पक्ष में या जो बीजेपी सरकार है उसके पक्ष में है। चलते हैं किसी और स्थान पे, जानेंगे और लोगों के व्यू। हरियाणा में आए हो और हुक्के के साथ बातचीत नहीं हो तो ऐसा हो नहीं सकता, और मुझे संजोग से हुक्का नसीब भी हो गया है, और कुछ लोग हैं यहाँ पे जो हुक्का का भी लुत्फ ले रहे हैं और राजनीति पर ही गरमागरम बहस करने को तैयार हैं। सर, क्या माहौल बदलना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बदलना चाहिए जी। ऐसा क्या होगा माहौल बदलने को तैयार हैं आप? देखो, माहौल तो बदलना ही चाहिए, हर जगह ही ऐसा होता है कि माहौल बदलना चाहिए, ये तो आपको भी पता होगा। आप किसी विषय में बात करें, उस विषय में बताओ, मैं उस विषय में बताऊंगा। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, ठीक है, इस बार सैनी साहब मुख्यमंत्री हैं, तो आपको लगता है कि इनको जाना चाहिए और दूसरी सरकार आनी चाहिए? देखो जी, ऐसा है, हमारे यहाँ तो कैंडिडेट पे डिपेंड है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीजेपी से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो कि उम्मीदवार भी नहीं थे, समाज सेवी अजय, ऐसे बहुत है, मेरे गुड़गांव में हैं। तो कैंडिडेट पर डिपेंड करता है जी। ओवरऑल सरकार की परफॉर्मेंस से कैसे? देखो, सरकार की परफॉर्मेंस तो ऐसा है कि खुशी है हम उससे भी, और जो आएगी उससे भी खुश हैं। तो अब आने वाली से खुश है, जाने वाली से खुश है, ऐसे कैसे हो सकता है? खुश हैं हम। आपकी एक तो राय होगी, आखिर बीजेपी के साथ हो या कांग्रेस के साथ हो, आम आदमी पार्टी के साथ हो? हम हैं जी मुकेश पहलवान के साथ, जो बीजेपी से कैंडिडेट है, हम उसके साथ जी। व्यक्तिगत तौर पे या पार्टी? व्यक्तिगत तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे। सर, आप कहाँ से हो? डिस्ट्रिक्ट भिवानी। सरकार 10 साल से सरकार चल रही है, 1 दशक से हो गया सरकार चलते हुए, क्या आपका तो इस विचारधारा का खिलाफ हूँ, इस सरकार के काम तो करती नहीं, मंदिर मस्जिद 24 घंटे रहती है, लोगों को मतलब विचलित रखती है, बिजी रखती है, ताकि ध्यान ना जाए बेरोजगार मुद्दों के ऊपर। तो मैं तो इस सरकार के खिलाफ हूँ जी, बिल्कुल। सरकार का पर्ची खर्ची की नौकरी दे रही है, वो डेवलपमेंट कर रही है, इसमें भी चलती, कौन कहता है नहीं चलती? चलती है HPC में, SSC में तो फेयर सिलेक्शन है, ये तो ठीक बात है। मैंने HPC के जो जहाँ इंटरव्यू है ना, वहाँ पर्ची खूब चलती हैं। आपने देखा नहीं करप्शन का 1.5 करोड़ रुपए मिले थे पीछे से, और एक ही आदमी के मिल के कोई भी चैन है वो सारी खत्म कर दी। एक अब वो बाहर है जी, कहाँ पर्ची खर्ची खत्म हुई जी, बताओ आप। मैं तो इसके खिलाफ हूँ बिल्कुल। ओवरऑल सरकार 10 साल से कैसा काम कर रही है, पिछली की सरकार और इस सरकार की अगर कंपैरिजन करें? कांग्रेस हुड्डा सरकार थी ना, उसने अच्छे काम किए जी, सार्वजनिक काम बहुत किए उसने। हाँ हाँ हाँ, इन लोगों को मतलब मंदिर मस्जिद में मिला रखा है लोगों को, ताकि ध्यान और सरकार के विरुद्ध न जाए, इनका यही काम है जी। और ऐसे देश आगे बढ़ेगा नहीं जी। जो देश धर्म के प्रति मतलब आस्था रखने हैं, वो देश नीचे जाता है। आप पाकिस्तान का देख लो, श्रीलंका का देख लो, और देशों का देख लो, तो इनकी विचारधारा ही गलत है जी, विकास की ओर नहीं जाता ये।
जनता यहाँ की काफी प्रबुद्ध है और धार्मिक नाम पर जो इस तरह से वोट मांगे जाए उसको के खिलाफ। ना खुश है जी। क्या बदलाव होना चाहिए? होना चाहिए। बदलाव का आधार क्या होना चाहिए आपके? बदलाव का आधार जो काम करेगा उसको लेके आएंगे। हमारे यहाँ से मुकेश शर्मा एमएलए जीतेगा। बदलाव किस तरह से होगा? तो बीजेपी के बदलाव इस तरह से, आदमी अच्छा है ना जी, हम चिन्ह देख रहे, चेहरा देख रहे हैं और मुकेश शर्मा को जिताएंगे, भारी मतों से जिताएंगे। तो बीजेपी के साथ है ना? तो नहीं, बीजेपी के साथ वो है, हम मुकेश के साथ है, हम बीजेपी के साथ नहीं है। इससे गंदी सरकार हरियाणा में आ ही नहीं सकती। वजह क्या है जो आप गंदी? आप बता दो, आपसे पूछते हैं हम, आप हमसे मत पूछो, आप ही बता दो क्या किया हरियाणा में। गुड़गांव 60% रेवेन्यू देता है हरियाणा का। गुड़गांव में क्या किया? एक भी रोड बता दो, सिविल हॉस्पिटल बता दो, बस स्टैंड बता दो, कुछ भी बता दो। गुड़गांव में मूलभूत सुविधाएं क्या प्रदान की है सरकार ने? आपके हिसाब से बदलाव इस बार होगा? होगा। पहले बीजेपी यहाँ जीत जाए। बीजेपी जीतेगी यहाँ से, लेकिन बदलाव करेंगे। सीएम बीजेपी का नहीं आएगा। तो ये मिली जुली राय थी, बदलाव करेंगे, बीजेपी यहाँ जीतेगी लेकिन सीएम बीजेपी का नहीं आएगा। हाँ ठीक है। मेरे साथ आप कहाँ से हैं सर? मैं बेसिकली जज्जर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर 10 साल से बीजेपी की सरकार है, क्या इस पर सरकार के परफॉर्मेंस से आप खुश हैं? सर सरकार की परफॉर्मेंस तो बिल्कुल जीरो चल रही है। रियल में आज अगर हरियाणा में कोई नेता है ना तो वो सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा है। हाँ, उससे ऊपर नहीं है कोई भी। दीपेंद्र हुड्डा ना तो उसमें जातिवाद है ना कोई धर्मवाद है। उसका सिर्फ एक कर्तव्य है, उठता है सुबह, चलता है और लोगों के काम करता है, भला करता है, किसी का बुरा नहीं करता। वो हर आदमी का भला करने की सोचता है। तो मैं तो ये अपील करता हूँ कि ऐसे आदमी को वोट देनी चाहिए। हुड्डा सरकार की पैरवी कर रहे हैं क्या? क्या आप भी मानते हैं कि हुड्डा बेहतर थी और सैनी साहब की सरकार जो है वो ठीक नहीं काम कर रही? भाई सैनी की सरकार काम तो नहीं कर रही, क्योंकि गुड़गांव अंदर तो कॉलोनिया में जाओ, कूड़े के ढेर और पानी जमा हुआ है। बीजेपी सरकार ने काम तो धरातल पे नहीं किया। हाँ, वैसे सामाजिक वैसे काम है, मोदी सरकार से लोग संतुष्ट है। वैसे सरकार कांग्रेस ही के आएगी। कहने मतलब ऊपर में केंद्र में मोदी के साथ, यहाँ कांग्रेस के साथ? यहाँ कांग्रेस के साथ, यहाँ कांग्रेस के साथ। ठीक है। आप सर इनकी विचार से इत्तेफाक रखते हैं? मैं तो ये बोलूंगा महंगाई के ऊपर। यहाँ पे महंगाई कितनी है, आम आदमी बंदा तो नीचे दबा हुआ है। जो मिडिल क्लास बंदे होते हैं, जो गरीब होते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, उनका कोई नहीं सोचता है। गुड़गांव में आप कहीं भी जाकर देख लो, ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या जॉब कर रहे हैं, नॉर्मल पैसे कमाते हैं 30,000 35,000। ठीक है, महंगाई इतनी है, आप मंडी में भी निकल जाओ या किराए का भी देख लो साधन, तो वही सिस्टम है। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचना चाहिए इनको, क्योंकि एजुकेशन सबके पास आज की डेट में, सब पढ़े लिखे हैं, तो उनको उसके बारे में सोचना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, लोगों का स्थानीय मुद्दों के साथ साथ महंगाई बड़ा इशू है, महंगाई बड़ा इशू है। आप लगता कुछ बोलना चाह रहे हैं? ऐसा है जी, सभी सरकार अपनी जगह अच्छी है, सच्चाई तो ये है। बीजेपी अपनी जगह अच्छी है, कांग्रेस अपनी जगह अच्छी है, लेकिन सबसे मेन चीज क्या है, सरकार से कुछ नहीं होता। जो ये कैंडिडेट उतारे जाते हैं ये भी अच्छे होने चाहिए। जैसे बादशाहपुर विधानसभा से नरवीर सिंह को टिकट मिली है और वो 100% जीतेगा और एक अच्छा नेता है जी। तो ये जो सब कुछ बातें होती है कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड होती है, सच्चाई तो ये है जी। एमएलए था हमारा सुधीर सिंगला, एक दिन भी घर से बाहर नहीं निकला। वो क्यों नहीं निकला? उससे कोई पूछने वाला हो? घर बैठे बैठे उसको टिकट मिली उसके पिताजी के नाम से, सीताराम सिंगला जी की वजह से, लेकिन वो अपने घर से बाहर नहीं निकला एक दिन भी। कभी आम जनता में नहीं आया। उसको यही नहीं पता कि गुड़गांव में कितनी वोट है, कितनी जातियां रह रही हैं, क्या है क्या नहीं है। उसको रोडों का ही नहीं पता गुड़गांव के। इतना नकली नेता हमने जिंदगी में नहीं देखा, इतना गंदा एमएलए गुड़गांव में हमने आज तक नहीं देखा। अब की बार बनाएंगे भाई मुकेश पहलवान को, भाई मुकेश जिंदाबाद। ये थे गुड़गांव की कुछ प्रबुद्ध जनता जो कह रही थी कि स्थानीय मुद्दे हैं और यहाँ बीजेपी की कैंडिडेट से लोग खुश नहीं थे पिछली सरकार में, और इस बार जो कैंडिडेट बीजेपी ने दिया उससे बहुत बड़ी संख्या में लोग खुश हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अंतिम में अपनी राय देना चाहते हैं। क्या बताइए? देखो, हम यूनियन की तरफ से हैं और बीजेपी सरकार जब से आई है यूनियनों पे भी प्रहार किया और मजदूर वर्ग पे भी प्रहार किया है, तो इस बार जड़ से उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी सरकार को। हरियाणा से, केंद्र से भी? हरियाणा से। क्या केंद्र में? केंद्र में भी फेंक देंगे आगे। तो ये अंतिम में राय उन्होंने दी, कही कि हरियाणा की सरकार उखाड़ फेंकने और केंद्र की सरकार भी उखाड़ फेंकनी। जाहिर सी बात है, गुड़गांव की जनता जो है
स्थानीय मुद्दों पर वोट करना चाहती है। जो केंद्र के मुद्दे हैं उन पर वो कहती है कि केंद्र के मुद्दे जो वो ठीक हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पे और राज्य स्तर पे काम ठीक नहीं हुए, उनको ठीक करने की जरूरत है।